नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जुणाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज कार्तिक कृष्ण सृष्टि का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह बहुत ही सुंदर संदेश, प्रतिकूलताओं में भी कैसे समता भाव को धारण करना और प्रतिकूलताओं में समता भाव धारण करने का क्या लाभ है, यह सुंदर संदेश हमें बताने वाला आज का यह संदेश पूज्य बहन श्री बहन के वचनामृत के आधार से लिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं पहले आज का यह संदेश। जिसे स्वभाव की महिमा जगी है, ऐसे सच्चे आत्मार्थी को विषय कषायों की महिमा टूटकर उसकी तुच्छता लगती है। उसे चैतन्य स्वभाव की समझ में निमित्तभूत देव शास्त्र गुरु की महिमा आती है। कोई भी कार्य करते हुए उसे निरंतर शुद्ध स्वभाव प्राप्त करने की खटक लगी रहती है। यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कि जिसे एक बार अपने स्वभाव की महिमा आ जाती है, उसे निरंतर प्रति समय उसे अपने स्वभाव की ही महिमा आती है, उसका रस उससे छूटता नहीं है। हम इसको एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। जैसे किसी ने एक बार व्हाट्सएप को चलाना सीख लिया तो उससे व्हाट्सएप की आदत छूटती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें कितनी सारी वैरायटी मिलती है, इतने सारे दूर दूर के लोगों से बातचीत करना, अलग अलग तरह के सभी लोगों से बातचीत करना, यह सब हमें बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव विपरीत दिशा में चल रहा है ना, तो हमें बाहर के पदार्थों की महिमा आती है। तो जब हमें 5 इंद्रिय के विषयों की महिमा आती है, उनसे हमें सुख की अनुभूति होती है, जबकि वो सुख नहीं है, सुखाभास है। तो हमारा क्या है, बार बार रुचि उधर की ओर जाती है। निरंतर वही विकल्प चलते रहते हैं कि किस प्रकार से हम इन 5 इंद्रिय के विषयों को पोषण दें और कैसे नए नए विषयों को चुनें। उसी प्रकार जिस जीव को अपने आत्म स्वभाव की महिमा आती है, तो उसे निरंतर कैसा है, अपना आत्म स्वभाव ही दिखाई देता है। देखिए, सिंपल सी बात है। जिसे 5 इंद्रिय के विषयों की महिमा आती है, उसे 5 इंद्रिय के विषय भोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उत्कृष्ट लगते हैं और उनकी उसे बार बार चाहना होती है। और जिसको अपने आत्म स्वभाव की रुचि होती है, उसे 5 इंद्रिय के विषय भोग अच्छे नहीं लगते, नीरस लगते हैं और अपना आत्म स्वभाव ही महिमावान सर्वोत्कृष्ट उसे लगता है। उसे बार बार अपने ही स्वभाव में रस आता है। उसे कहते हैं ना, निजानंद रस पान करेंगे। तो ऐसा निजानंद रस पान करना यानी क्या, अपने आत्म स्वभाव का आनंद लेना। उसे कहा कि निज मतलब मेरा आत्मा, और आनंद अपने आत्म स्वभाव का आनंद लेना। सहजानंद, तो वो कैसा है, सहज है। वो आनंद सहज ही मुझे प्राप्त होता है क्योंकि मेरा स्वभाव है। तो जो मेरा स्वभाव है वो तो सहज ही प्रकट होगा ना, उसे हमें प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। प्रकट किसे करना पड़ता है, जो हमारा नहीं है उसे हमें प्रकट करना पड़ता है। विभाव भाव है, इसमें हमने अपने स्वभाव को भूला, इसलिए विभाव भाव प्रकट होता है। अब विभाव भाव से दृष्टि हटाएंगे तो मेरा जो सहज स्वभाव है वही तो प्रकट रूप जो है वही हमें प्रकट होगा, जो अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे जो बाहर के विषय भोग तुच्छ लगने लगते हैं जब हमें आत्म स्वभाव की महिमा आती है। जिसे चैतन्य स्वभाव की समझ में निमित्तभूत सच्चे वितरागी देव शास्त्र गुरु की महिमा आती है, कोई भी कार्य करते हुए उसे निरंतर शुद्ध स्वभाव ही प्राप्त करने की खटक लगी रहती है। कैसा, जिसे अपना आत्म स्वभाव अच्छा लगता है ना, तो उसको क्या होगा, उसके निमित्तभूत अपने आत्म स्वभाव के समीप आने के लिए, उसे जानने के लिए जो निमित्तभूत पदार्थ हैं वो भी उसे अच्छे लगेंगे। कौन कौन है ऐसे, सच्चे देव गुरु और शास्त्र, ये निमित्तभूत है अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए। जीवादिक 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धांत, क्योंकि ये सब व्यवहार से सम्यक्त का है ना, तो ये सब जो व्यवहार सम्यक्त है वो हमें निश्चय सम्यक्त तक पहुंचने के लिए निमित्तभूत है। देखो, जैसे लौकिक में हम क्या बोलते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। यानी कि जो गुरु है, गुरु निमित्त है, बाह्य निमित्त है, आत्मिक निमित्त नहीं है। तो लेकिन गुरु के उपदेश से, गुरु के द्वारा ज्ञान देने से हम उस भगवान आत्मा तक पहुंच सकते हैं।
परमात्मा का भी दर्शन होता है और प्लस अपने निःशुद्धात्मा का दर्शन होता है, क्योंकि परमात्मा के स्वरूप को बताने वाले कौन है? गुरु है। क्योंकि परमात्मा तो मौन है, वो तो कुछ बोलते नहीं है, तो हमें समझाएगा कौन? जो जिनवाणी में जो वस्तु का स्वरूप लिखा है उसकी भाषा हमें जल्दी समझ में नहीं आती है, थोड़ी सी कठिन लगती है, तो वो भी हमें समझ में नहीं आती है, तो वो हमें भाषा कौन समझाता है? गुरु। गुरु अपने ज्ञान से शिष्यों को सच्चा मोक्ष मार्ग दर्शाते हैं और उस मार्ग का अनुसरण करके ही जीव भगवान को पहचानते हैं और अपने निःशुद्धात्मा को पहचानते हैं। तो ये कौन सा हुआ? व्यवहार से भी मोक्ष मार्ग को समझते हैं और निश्चय मोक्ष मार्ग को भी समझते हैं। ये मोक्ष मार्ग दो प्रकार का नहीं है, मोक्ष मार्ग तो एक ही प्रकार का है, लेकिन इसको हम समझते दो प्रकार से हैं। क्योंकि जब तक हम व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग को भेद रूप से समझेंगे नहीं, तब तक हमें सच्चा स्वरूप भी समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने किसी एक बात को पकड़ के बैठ लिया कि अरे ये व्यवहार कुछ होता नहीं है, निश्चय कुछ होता नहीं है, तो हमें समझ में ही नहीं आएगा कि हमें करना क्या है। हम क्या समझेंगे कि सच्चे देवशास्त्र गुरु की भक्ति करना, अपने गुरुओं की भक्ति करना, बस यही धर्म है, इसके सहारे ही हमें मोक्ष हो जाएगा। क्या हमने सोचा कि गुरु की भक्ति करेंगे तो उससे हमारा कल्याण हो जाएगा, गुरु समोसरण में जाके विराजमान होंगे तो हम भी उनके पीछे पीछे पहुंच जाएंगे? तो भाई ऐसे तो 3 काल में भी नहीं पहुंचेंगे। क्यों नहीं पहुंचेंगे? क्योंकि गुरु की भक्ति करना तो पर समय है ना। श्री कुंद आचार्य देव ने पंचास्थिकाय जी की 165 नंबर की गाथा में क्या लिखा है कि अरहंतादिक की भक्ति भी सूक्ष्म पर समय है। पर समय है, वहाँ पर समय कहा, यानी पर लक्ष्य। तो यहाँ पर अरहंतादिक की भक्ति करने से मात्र अभ्युदय सुख की प्राप्ति होगी। अभ्युदय सुख यानी क्या? स्वर्गाधिक सुख। तो अभ्युदय सुख की प्राप्ति होगी, मंद कषाय होगी, लेकिन मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अरहंतादिक की भक्ति करना पर समय कहा है, क्योंकि वो व्यवहार भक्ति कहा है। और निश्चय भक्ति तो मेरे निःशुद्धात्मा की ही आराधना करने से होगी, अपने निःशुद्धात्मा में लीनता करने से ही मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। तो यदि हमने अपने आत्मा का स्वरूप नहीं समझा, मात्र देवशास्त्र गुरु की ही पूजन भक्ति करते रहे, उसी में धर्म मान लिया, तो वहाँ पर हमारा कल्याण नहीं होगा। यहाँ पर क्या कहा कि व्यवहार, जब जीव को अपने आत्म स्वभाव की महिमा आएगी तो सहज ही उसे अपने आत्म स्वभाव को जनाने वाले, उनको बताने वाले ऐसे निमित्त भूत सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति आए बिना रहेगी नहीं। वो क्या होगा? सहज पुरुषार्थ होगा। तो उसे कहा सहज। तो पहले तो निश्चय का निर्णय होगा कि मेरा आत्मा निःशुद्धात्मा के आश्रय से ही मुझे सुख की प्राप्ति होगी। जब ये दृढ़ श्रद्धान होगा, निश्चय होगा, तभी जाके हमें उनके निमित्त भूत की भक्ति आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पहले वीतरागी देवशास्त्र गुरु की भक्ति पूजन आदि करते रहें, उसके बाद फिर जब हमारे को दृढ़ता आएगी तब निश्चय प्रकट होगा। तो ऐसे नहीं होगा। इसको सिर्फ मात्र मंद कषाय कहेंगे, धर्म के प्रति रुचि का जागरण कहेंगे, इसको मोक्ष मार्ग नहीं कहेंगे, है ना। देखो छोटा छोटा सा भेद है, लेकिन भेद को हमें समझना बहुत आवश्यक है। सच्चा व्यवहार सम्यक दर्शन निश्चय पूर्वक ही होगा, निश्चय पूर्वक ही व्यवहार की नाम पाता है। पहले निश्चय होगा, उसके बाद व्यवहार होगा। देखो पहले जब श्रद्धान पक्का नहीं होगा तो हम किसकी भक्ति पूजन करेंगे? तो सबसे पहले तो श्रद्धान आवश्यक है ना। श्रद्धान के बाद ही तो ज्ञान सम्यक होगा और उसी का तो हम आचरण करेंगे। जब हमें पहले श्रद्धान ही नहीं है तो हम किसका आचरण करेंगे? अरे हमें भगवान होते हैं, इस काल में भी भगवान होते हैं, भगवान बन सकते हैं। पहले ये श्रद्धान करना है ना, और फिर मैं स्वयं भगवान आत्मा हूँ। तो पहले तो ये श्रद्धान होगा, तभी तो हमें उस जीव के प्रति महिमा आएगी, उस जीव की महिमा आएगी, उस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की महिमा आएगी। तो जब हम अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे तो हमें महिमा आएगी किसकी? क्या पर पदार्थों की महिमा करेंगे? तो यहाँ बहुत शांति से हमें इस विषय को ध्यानपूर्वक समझना है कि सबसे में पहला जो सीढ़ी का है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, वो सम्यक दर्शन को इसीलिए कहा है कि सबसे पहले श्रद्धान दृढ़ होगा, और श्रद्धान जैसे दृढ़ होगा तो उसी रूप का ज्ञान भी सम्यक हो जाएगा, और जो उस रूप से क्रिया चलेगी, अब जो सहज क्रिया चलेगी, वो क्रिया भी सम्यक चारित्र का नाम पाएगी। उसके पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट नहीं हो सकता। तो इस प्रकार हमें यहाँ इस संदेश का अर्थ समझना है। देखिए आज की रत्नकणिका में श्रोता ने प्रश्न किया है
कि कोई भीषण प्रतिकूलता आ जाए, कोई मर्म छेदक वचन कहे, तो शीघ्र ही देह में स्थित परम आनंद स्वरूप परमात्मा का ध्यान करके देह का लक्ष्य छोड़ देना, समता भाव धारण करना, ऐसा कहा जाता है। परंतु अभी तो श्रद्धान ज्ञान का ठिकाना ही नहीं है। वो तो किस प्रकार से परमात्मा का ध्यान करेगा? क्या प्रश्न किया श्रोता ने कि भाई आगम में, शास्त्र में, जिनवाणी में गुरुओं के द्वारा कहा गया कि अगर आपको भीषण प्रतिकूलता आ जाए, पहाड़ जैसी परिस्थितियां हो जाए विपरीत, तो भी अपना जो स्वभाव है उसे मत छोड़ना। यदि कोई तुम्हें मर्मछेदी वचन कह दे, कटुक निंदनीय वचन कह दे, तुम्हें मारे पीटे, दुख दे, कुछ भी करे, जैसे शाम डाम दंड भेद कुछ भी करे, लेकिन फिर भी अपनी स्थिरता से मत डिगना और अपने परमानंद स्वरूप आत्मा जो है, अपना आत्मा, उसका ही ध्यान करना। इस देह का लक्ष्य मत करना और समता भाव धारण करना, ऐसा कहा है। क्यों? क्योंकि हमारे मुनिराज ऐसा ही करते ना, कि उनके ऊपर कैसी पहाड़ जैसी परिस्थितियाँ आई। किसी बैरी ने आके पूरे शरीर पर रुई लपेट दी, कॉटन, और अग्नि लगा दी। किसी ने उन्हें अग्नि लगा के और समुद्र में फेंक दिया। किसी ने बाणों की सैया पर सुला दिया। कितने कितने महान उपसर्ग किए। शालिनी आकर 3 दिन तक खाती रही। किसी ने गरम गरम लोहे के कड़े पहना दिए, आभूषण पहना दिए, और पूरा शरीर उनका धू धू करके जलने लगा। गजकुमार मुनिराज के सिर पे तो बिना कारण ही किसी ने आके सिगड़ी जला दी। उनके पूर्व के होने वाले ससुर ने सिगड़ी जला दी। किसी ने आके बाणों से छेद भेद दिया, तो कभी अजगर ही निगल जाता है। तो कितने सारे उपसर्ग हो गए, लेकिन फिर भी वो मुनिराज अपनी समता को नहीं छोड़ते और स्थिर होकर वहीं पर ध्यानस्थ हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा उपदेश दिया जाता है। तो यहाँ पर श्रोता का प्रश्न है कि ये तो वो उग्र पुरुषार्थी जीवों की बात है, जिन्होंने स्थिरता धारण करके और उपसर्गों पर विजय प्राप्त कर ली, उपसर्गों को जीत लिया। लेकिन अभी हम क्या करें? हम तो गृहस्थी हैं और अभी तो हमारे सम्यक दर्शन भी पूरी तरीके से नहीं हुआ, मिथ्यात्व अवस्था है। तो हम कैसे ऐसे विपरीत परिस्थितियों में धैर्य धारण कर सकेंगे? क्यों? क्योंकि अभी तो हमारे श्रद्धा का ठिकाना ही नहीं है। और हम किस प्रकार से परमात्मा का ध्यान करें? तो उसका हमें समाधान दीजिए। तो उसका समाधान करते हुए बहन श्री बहन की तत्व चर्चा में आया कि देखो, मुनियों पर घोर परिसह आते हैं। कोई मर्मछेदी वचन कहता है, कोई निंदा करता है, तो वे मुनि एकदम आत्म ध्यान में ऐसे लीन हो जाते हैं कि बाहर का सब कुछ भूल जाते हैं। निंदा, प्रशंसा आदि सब जिनके एक समान है, ऐसे मुनियों पर घोर परिसह आए तो वे तत्क्षण ज्ञायक के ध्यान में लीन होकर श्रेणी लगाकर केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। पार्श्वनाथ भगवान और पांडवों पर उपसर्ग आया था, तथापि वे सब समय ही आत्मा का ध्यान करते रहे। यह तो मुनियों की बात हुई, परंतु इस प्रकार जिज्ञासु मुमुक्षु भी अपनी मर्यादा अनुसार, अपनी भूमिका अनुसार जहाँ तक हो सके वहाँ तक बाहर के प्रतिकूल प्रसंग आने पर उनमें शांति रखे कि मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा बारंबार पुरुषार्थ करे। ज्ञायक स्वभाव को प्राप्त करने का, उसका श्रद्धान रखने का। आत्मा का ध्यान नहीं हो सकता है तो मैं ज्ञायक हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मुझे कुछ होता नहीं है, पर द्रव्य मुझे कुछ छूता नहीं है, यह शब्द तो पुद्गल है, इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं तो जीव हूँ। और जीव कैसा है? अरूपी है, वो किसी को दिखाई नहीं देता, कोई उसे स्पर्श कर नहीं सकता, कोई उसे देख ही नहीं सकता। तो किसी के अपशब्द से मेरा क्या भला बुरा होने वाला है? जो बोल रहा है, अपशब्द बोल रहा है, वह तो मुझे लगते ही नहीं है। यदि किसी ने हमें चाटा मारा तो मारा किसको? इस शरीर को मारा, लेकिन मैं तो शरीर नहीं हूँ। मैं तो कौन हूँ? मैं तो आत्मा हूँ, और आत्मा को कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। यदि किसी ने हमें और ज़्यादा तकलीफ़ दी तो वो भी किसे दी? इस शरीर के आश्रय से दी। मेरे आत्मा को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं दे सकता।
इस शरीर में रोगादिक आए तो रोगादिक किस में आए, शरीर में आए, क्योंकि शरीर कैसा है, जड़ है, पुद्गल है, और कैसा है, रोगों का घर है। शरीर के एक एक अंगुल में 96 रोग हैं, तो सोचो इस पूरे शरीर में कितने रोग होंगे। अब कभी कोई सा उदय में आएगा तो कभी कोई सा उदय में आएगा, लेकिन मेरा आत्मा कैसा है, निरोगी है। इस प्रकार से बारंबार चिंतन करना है और ऐसा श्रद्धान करना है, ऐसी एकाग्रता करना है कि मैं कौन, मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं कुछ खा नहीं सकता, मैं कुछ पी नहीं सकता, मैं बोलने वाला नहीं, मैं देखने वाला नहीं, मैं सुनने वाला नहीं, मैं चलने वाला नहीं, मैं सुख दुख का अनुभव करने वाला हूँ, मात्र ज्ञायक स्वभाव वाला हूँ। सुख दुख का अनुभव भी कब होता है जीव को, इस शरीर को कोई तकलीफ हुई, शरीर को दुख हुआ तो अनुभव तो आत्मा को होता है ना। तो अनुभव किसका कर रहा है, इस शरीर के सुख दुख का। तो वहाँ पर फिर से हमें ऑपरेशन करना है कि ये शरीर के सुख दुख का अनुभव मुझे आत्मा को हो रहा है, तो मुझे यह भी तो अनुभव होना है कि ये शरीर मेरा नहीं है। जिस क्षण हमने ये निश्चय कर लिया, दृढ़ श्रद्धान कर लिया कि ये शरीर मेरा नहीं है, इस शरीर को रोगादिक हो रहे, इस शरीर को दुख हो रहा है, इस शरीर को तकलीफ हो रही है, तो फिर वहाँ हमारा ध्यान नहीं जाएगा। सोचो सुकुमार मुनिराज ने क्या किया, अगर वो शरीर का ध्यान लगाते कि अरे इस शरीर को चालनी खा रही है, तो वो कभी मोक्ष नहीं जा वो कभी अपना आत्मकल्याण नहीं कर पाते। तो वहाँ पर उन्होंने ध्यान क्या लगाया, ये शरीर मेरा नहीं है। पांचों पांडवों ने क्या किया, शरीर को अपने से भिन्न जाना, 3 पांडवों ने, है ना, तो वो कैसे हो गए, मोक्ष पहुंच गए। और उन 2 पांडवों को किंचित रागांश आया तो अभी वो सर्वार्थ सिद्धि में है। तो सर्वार्थ सिद्धि की 33 सागर की जेल हो गई ना, एक क्षण मात्र का विकल्प करने मात्र से। तो इस प्रकार से क्षण मात्र का विकल्प इस पर शरीर के बारे में करने से 33 सागर की सर्वार्थ सिद्धि की जेल हो गई। तो सोचो कि हम क्या कर रहे हैं, हम तो कितना अपराध कर रहे हैं, तो हमें तो अनंत भव भ्रमण करने की सज़ा मिल रही है। तो अब ऐसे भव भ्रमण से बचना है तो हमें क्या करना है, स्वयं को ज्ञाता स्वभावी ज्ञायक स्वभावी अनुभव में लाना है। पहले श्रद्धान करना है, उसका ज्ञान करना है और फिर उसकी अनुभूति करना है। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सा चिंतन और बढ़ाते हैं। जिसे अपने स्वभाव की महिमा आती है उससे क्या छूट जाता है। स्वभाव यानी द्रव्य दृष्टि। किसे कहा द्रव्य दृष्टि, विचार करें। स्वभाव और विभाव दोनों में क्या अंतर है। प्रतिकूलताओं में भी समता भाव धारण कैसे करना चाहिए, क्या क्या विचार करना चाहिए समता भाव धारण कर लिए, इसके लिए हमें विचार और चिंतन करें। निजानंद रस पान करेंगे, क्या किस प्रकार से निजानंद का रस पान करना है, इसका भी चिंतन कीजिए। देखो चिंतन क्या करना है, अब तो है आत्म समता में रहना, अब तो है आत्म समता में रहना, सुख हो या दुख हर पल निज में ही रहना, अब तो है आत्म समता में रहना। जिसे सुख की प्राप्ति करना है उसे अपना जीवन समता में ही बनाना है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है, अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।